एक जुनून था हमको कि हमको फौज की ही नौकरी करना है। दोनों एक साथ सन 1988 में फौज में भर्ती हुए। भाई यारो, आप सब जनन का राम राम और बहुत बहुत स्वागत है आपका है हमारे चैनल बुंदेली लहर में। और हमें तो आप सब जानत ही हो, हम है आपके कुलदीप त्रिपाठी। भैया हारो, हम आपका आज एक महान विभूतियों से परिचय कराओ चाहते हैं कि जो हमारी बांदा जनपद के आन बान और शान हवे। और हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं बड़े भाई श्री अवस्थी जी और तिवारी जी, और दोनों ही साथ में फौज में भर्ती हुए, अब फौज से रिटायर भय। आइए हम तिवारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे बुंदेली लहर में। सभी बुंदेली लहर के सभी को मेरा जो है हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सन 88 में दोनों भर्ती हुए और भर्ती होने के बाद में एक जुनून था हमको कि हमको फौज की ही नौकरी करना है। फौज में 28 साल तक का पीरियड हम दोनों ने निकाला। 2-3 यूनिट एक साथ में रहे, हम और अवस्थी जी। मैं अपनी बताऊं कि ट्रेनिंग पीरियड में गया, मैं पानी नहीं मिला करता था, तो हमारे अवस्थी जी हमको 2:30 बजे पानी दिया करते थे ला करके, नहाने के लिए तिवारी तैयार हो जा। मतलब बिल्कुल इतना प्रेम था हमारा अवस्थी जी का, आज भी चल रहा है। तो वही जब रिटायरमेंट होकर के आए तो पहले यहाँ वहां नौकरी करने का प्रयास किया कि कहीं बैंक में करेंगे, किसी पावर हाउस में करेंगे, किसी रोडवेज संविदा में करेंगे, लेकिन दिल नहीं माना। तो हम लोग जो है भागवत कथा में चले गए। पहले कुछ दिन रानिया में रहे। रानिया से आने के बाद में बांदा के व्यास के साथ व्यास ब्राह्मणों के साथ में रहे। कर्मकांड में भी जो है काफी हमने सहयोग दिया ब्राह्मणों के साथ में। और फिर बाद में हम अपना एक अलग से, अवस्थी जी ने हमको कहा कि तिवारी यार कहाँ तक दूसरे के पीछे घूमोगे, तो हमने एक सुंदरकांड का अपना एक प्रचलन किया। तो आज बांदा में हम सुंदरकांड के नाम से हम सभी का परिचय है। और हमारे साथ में अवस्थी जी का मेरे साथ बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम लोग बांदा के करीब 27 लोग थे भर्ती के समय में। काफी खराब शहर था और शहर से जाने के बाद में कैसे रहा जाता है ये हमको पता नहीं था, लेकिन अवस्थी जी को बहुत ज्यादा इसके बारे में जो अनुभव था, उन्होंने हमको गाइडलाइन देते हुए, और एक बड़े होने के नाते हम बड़ा भाई आज भी मानते हैं, तब भी बड़े थे, और एक पिता तुल्य जो इन्होंने ड्यूटी करी हमारे साथ में, हमारा जो सहयोग दिया। तो आइए उनसे परिचय कराते हैं। हमारे अवस्थी जी बगल में है, जो 2 शब्दों के साथ हमको संबोधित करेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे। तो भैया हारो, आपने सुनो श्री चंद्रशेखर तिवारी जी को, और हम अब बड़े भैया अवस्थी जी से आपका परिचय कराएंगे। और मैं रामानुज अवस्थी, बांदा निवासी, परशुराम तालाब बांदा में रहता हूँ। हम और छोटे भैया चंद्रशेखर जी दोनों एक साथ सन 1988 में फौज में भर्ती हुए और फिर एक ही साथ 2014 में हम रिटायरमेंट होकर के आए। और फौज में हमको ये था कि जाना है, नहीं तो हमने पहले बीटीसी भी किया था 1986 में। तो वहाँ 14 साल के लड़के पहले बैठे थे। हमारे पिताजी भी अध्यापक थे, उनका बहुत बड़ा श्रेय रहा। तो बांदा आने जाने में भी फौज में जगह निकली थी, उसमें डाल दिया। फिर हमने भर्ती हो गए और बढ़िया स्वाभिमान पूर्वक अपनी नौकरी किया और घर आए। अब बस अपना वही पूजा पाठ और बस वही दिनचर्या वही रहती है। और बस इसी तरह जो है देश सेवा करके बस इस तरह अब घर में जो है सही अपना काम हो रहा है, बच्चों के साथ रह रहे हैं, काम बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया। तो भैया हारो, आपने सुना हमारे बांदा जनपद के फौज से रिटायरमेंट हैं, और इस प्रकार से हमारे तिवारी जी को तो आप सब लोग जानते हुए हो, ये पूरे बांदा जिला में छाए हुए हैं और हमारे बांदा जिला की आन बान शान है। अगर सुंदरकांड का भजन संध्या का कहीं पर कोनो नाम लीन जाता है, कार्यक्रम होते, तो वहां वह मंच में तिवारी जी, हमारे चंद्रशेखर तिवारी जी जरूर उपलब्ध मिले थे। तो हम तिवारी जी से थोड़ा एक ये जाने कोशिश करब कि तिवारी जी आखिर आपको सुंदरकांड करे के खातिर कहाँ से प्रेरणा मिली? हमको सुंदरकांड करने के लिए प्रेरणा मिली केसरी प्रेस से। केसरी प्रेस में हमको बुलाया गया, तब हमको उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको हमेशा आना है। तो कि सुंदरकांड तो हुआ, लेकिन सुंदरकांड में केसरी प्रेस में हमारा एक अभ्यास हुआ और हम सुंदरकांड कहने का वहां से हमने प्रचलन शुरू किया। हमें कैसे वहां नए नए धुनों का जो है
संकलन हुआ। हमें केसरी प्रेस की इस महानता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको आगे किया है बिल्कुल और सही उन्हीं है। का ये सब देन है, जिनकी वजह से हम बांदा में सुंदरकांड कर रहे हैं। तो केसरी प्रेस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हमको बुला करके और सुंदरकांड में हमको अपना प्रतिभागी बनाया। बहुत बहुत साधुवाद है केसरी प्रेस को, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भैया हरो आप लोगों ने सुना और समझा और आपसे परिचय हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनन को।